अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हैं कासाब्लांका बैंक्वेट में और इसका रिव्यू दूंगी मैं आज आपको कि बैंक्वेट कैसा है, इसका अरेंजमेंट कैसा है। वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज चूज़ करते हैं। तो ये वाक़ई है नॉर्थ नाज़िमाबाद में। बेसिकली बैंक्वेट का एडवर्टाइज नहीं करना मुझे। आई जस्ट वांटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग व्लॉग कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं शादियों में मोस्टली जो इरिटेट भी कर रही होती हैं और साथ साथ में हम उनको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो जी हम अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमने ढूंढी अपनी गाड़ी की पार्किंग और एज़ यूजुअल गुब्बारे वाले एंट्री पे खड़े हुए थे। हम एंटर हुए और एंटर होते के साथ ही हमें एक बहुत अच्छी सी एंट्री और अरेंजमेंट देखने को मिला। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटो सेशन चल रहा था। रोमांटिक फ़ोटो सेशन वाज गोइंग ऑन, सो आई लेट देम बी। और फिर हमने रुख किया स्टेज का। स्टेज जो है बहुत अच्छा सा डेकोर हुआ था और यहाँ पे वीआईपी अरेंजमेंट आपको दिख ही रहा होगा। सब लश पश तैयार होकर आए हुए थे और शदीद ठंड में भी कराची वालों की ये ख़ासियत है कि वो आपको स्वेटर्स में नज़र नहीं आएंगे, ख़ासकर लड़कियाँ। तो जैसे कि दूल्हा साहब इस्तकबाल करते हुए दुल्हन के साथ सबका मिलते हुए सब लोगों से, ख़ासकर छोटे बच्चों को मैं ज़रूर कहूँगी ये बहुत बहुत तंग करते हैं। कभी दुपट्टा खींचते हैं खाला का, कभी अम्मा का, कभी आंटियों का, जो कि हमारे साथ हो रहा था वहाँ पे। ये सीनियर सिटीजन्स को रिस्पेक्टफुली आगे पहुँचाते हुए मैं फिर उसके बाद हमें मिले थे बहुत खूबसूरत गजरे। ये दूल्हा वालों की तरफ से थे जिन्हें मैंने फ़ौरन पहन लिया था और इस खूबसूरत गजरे को मेरे भांजे ने नोच नोच के खाली कर दिया था, जैसे आप इसको देख सकते हैं। वेरी नॉटी बॉय। सब बैठ गए आराम से, एक दूसरे से मिले और फिर हम सोच रहे थे कि हम टिकटॉक बना लें, लेकिन हमने टिकटॉक की हमें जगह नहीं मिल रही थी। कज़न्स के साथ अपने सेल्फ़ी लेने का मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि बीच में हमें सेल्फ़ी लेनी थी अच्छे बैकग्राउंड के साथ, बट हर कोई आ जा रहा था। खैर फिर हमने सोचा कि हम ख़ुद ही सेल्फ़ी ले लें। ये हो रही है जनाब एंट्री ब्राइड एंड ग्रूम की, वही डार्क शेड्स और फिर एंट्री, गाने, सॉन्ग्स चल रहे थे जो आजकल लेटेस्ट हैं। एंजॉय कर रहे थे सब लोग, एवरीवन वाज एंजॉयिंग इट। एंड कैमरामैन दोनों को पोज बताते हुए एक दूसरे की तरफ देखें, मुस्कुराएं, हंसें, हाथ में हाथ डालें। Oh my God, it has to be very very much embarrassing to be in that pose, intimate pose with all the people around you. It needs a lot of courage यार, बहुत। पता नहीं, don't know why people spend so much money in such private stuff. कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आर यू पीपल रियली enjoy these entry sessions or not, बिकॉज ये आजकल कंपल्सरी होता जा रहा है हमारे कल्चर में। लोग बहुत ज़्यादा इसको फॉलो कर रहे होते हैं और तकरीबन आप समझें कि भूख में लोग चूहे दौड़े होते हैं लोगों के पेट में, लेकिन एंट्री जब तक ख़त्म नहीं होती, जब तक खाना खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बारात बल्कि वलीमे में भी एंट्री लाजमी होती है और जब तक एंट्री नहीं होती आपको स्टार्टर से ही काम चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ ये था कि अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, नो डाउट, बट एंट्री के बाद ही हमें स्टार्टर सर्व हुए थे। कॉर्न सूप सर्व हुआ था जो कि हमने दिल भर के पिया। फिर अच्छा समोसे भी थे, वो स्किप हो गए, सॉरी। खाने में था चिकन बिरयानी, सैलड और ये स्टफ्ड सैंडविच था, चिकन कढ़ाई थी, फ़िश फ्राई थी और क्रीम का डिज़र्ट था, कुछ चिकन टिक्का था, कोल्ड ड्रिंक्स थी। और मैंने इतना ज़्यादा खा लिया था कि मुझे फिर ग्रीन टी लेने जाना पड़ा। और ये इस वक्त मैं ग्रीन टी लेके वापस आ रही हूँ अपनी टेबल की तरफ। और जैसे मैं टेबल की तरफ पहुँची, वहाँ पर रिलेटिव्स ने मुझसे कहा कि हमारे लिए क्यों नहीं लाई, हमारे लिए क्यों नहीं लाई। ओह सॉरी, मैं तो जा रही हूँ, सॉरी, मिस हो गया। देखिए ग्रीन टी का अरेंजमेंट था, यहाँ पे कॉफ़ी भी मिल रही थी, पर थोड़ा सा मैं डाइट कॉन्शियस हो गई यहाँ पे। मैंने कॉफ़ी स्किप कर दी और मैंने ग्रीन टी ले ली।
ग्रीन टी ले ली विदाउट शुगर। आपसे आप ऑप्शन था आपके पास कि आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं। यहाँ पे गुड़ वगैरह भी था। खैर एंजॉय करते कराते हम लोग फिर पार्किंग लॉट में आए, वहाँ पर अपनी गाड़ी में हुए सवार और इस तरह से हम पहुँच गए वापस अपने घर। बहुत सारा रश था लेकिन हमने एंजॉय किया। ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।